हेलो स्टूडेंट्स, हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं फ्लेमिंगो बुक के, फर्स्ट एंड सेकंड। टुडे वी विल स्टार्ट द थर्ड चैप्टर ऑफ फ्लेमिंगो बुक, डीप वाटर, गहरा पानी। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं, विलियम डगलस। विलियम डगलस वाज बोर्न इन 1898 एंड डेथ इन 1980। इनका जन्म 1898 में हुआ और डेथ 1980 में हुई। वाज बोर्न इन मेन मिनेसोटा, यहाँ इनका जन्म हुआ था मेन मिनेसोटा के अंदर। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इन्होंने बीए की थी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स के अंदर। ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। इन्होंने बैचलर डिग्री लेने के बाद में 2 साल टीचिंग की थी, कहां पर? याकीमा के हाई स्कूल में। However, he got tired of this, और फिर वो इससे टाइड अप हो गए थे, मतलब ऊब गए थे, एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब कोई वो कानूनी करियर अपनाएंगे। ही मेट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, और फिर वो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट से मिले एट येल। कहाँ मिले थे? येल में। बिकम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और येल से मिलने के बाद में वो एडवाइजर बन गए और फ्रेंड बन गए किसके? प्रेसिडेंट के। डगलस was a leading advocate of individual rights, और जो डगलस थे वो इंडिविजुअल राइट्स के लीडिंग एडवोकेट थे, मतलब वकील थे। ही रिटायर्ड इन 1975। 1975 के अंदर वो रिटायर्ड हो गए विद ए टर्म lasting 36 years, remaining the longest service justice in the history of the court। और उन्होंने अपनी सर्विस इस जॉब के अंदर 36 years के लिए दी थी, और ये उनकी जस्टिस के अंदर, मतलब अपने कहते हैं ना न्यायालय के अंदर उनकी सबसे लॉन्ग टाइम की सर्विस थी, 36 साल की सर्विस, जो कि कोर्ट की हिस्ट्री के अंदर सबसे लंबी सर्विस मानी गई है। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन बाय विलियम ओ डगलस, और ये जो चैप्टर है ये विलियम ओ डगलस, मतलब विलियम डगलस की एक कलेक्शन ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस से लिया गया है। It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool। इस चैप्टर के अंदर दिखाया गया है कि जो विलियम डगलस थे जब वो यंग बॉय थे, मतलब छोटे बच्चे थे, वो किस तरह से स्विमिंग पूल के अंदर डूब गए थे। In this essay he talks about his fear of water and therefore how he finally overcome it। इस चैप्टर के अंदर उन्होंने अपने पानी के डर के बारे में और उससे कैसे ओवरकम किया उसके बारे में बताया गया है। Notice how the biographical part of the selection is used to support his discussion of fear। इस चैप्टर के अंदर उसके ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट, मतलब उसकी अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी बताई गई है, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है, जिसके अंदर उन्होंने सहारा लिया है अपनी एक डिस्कशन का, जो कि किसके बारे में है? फियर के बारे में। और ये फियर किसके लिए है? पानी का डर। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ, विलियम डगलस का जो बर्थ हुआ था वो 1898 में, और 1980 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। मेन मिनेसोटा में इनका बर्थ हुआ था। इन्होंने बैचलर डिग्री की थी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स के अंदर, और बीए करने के बाद में इन्होंने 2 साल टीचिंग की याकीमा के हाई स्कूल के अंदर, और फिर वो अपनी टीचिंग करियर से बहुत ज्यादा ऊब गए थे, तो उन्होंने लीगल करियर अपना लिया, और फिर वो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट से मिले, और उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट के वो एडवाइजर बन गए और फ्रेंड बन गए, और फिर उन्होंने इंडिविजुअल राइट्स के लिए एडवोकेटिंग की, और 1975 के अंदर उन्होंने रिटायरमेंट ली। तब तक उनको अपनी सर्विस के अंदर 36 इयर्स हो गए थे, जो सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड था कोर्ट की हिस्ट्री में। और फिर ये चैप्टर के बारे में बताया गया, ये जो चैप्टर है डीप वाटर, वो लिया गया है ऑफ मैन एंड माउंटेन बाय विलियम ओ डगलस। इस कलेक्शन से इट रिवील्स, और इसके अंदर यह बताया गया है कि वो बचपन के अंदर किस तरह से एक स्विमिंग पूल के अंदर डूब गए थे। उन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिसके अंदर उन्होंने अपने इस इंसिडेंट का सहारा भी लिया अपनी ऑटोबायोग्राफी को कंप्लीट करने के लिए। इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि उनको पानी का डर कैसे बैठा और कैसे उन्होंने अपने पानी के डर के ऊपर ओवरकम किया। अब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 और 11 years old। ये तब घटित हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। यहाँ विलियम डगलस खुद की कहानी बता रहे हैं, तो जहां पर भी आई वर्ड यूज हुआ है वहां पर समझ लेना कि विलियम डगलस के लिए यूज हुआ है। ये तब घटित हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विम। मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग करना सीखूंगा। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकीमा, और वहां पर एक पूल था जिसका नाम था YMCA।
और याकिमा एक प्लेस का नेम है। दैट ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो इसी तरह की एक अपॉर्चुनिटी देता था, मतलब कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी जिससे हम स्विमिंग को सीख सके। द याकिमा रिवर वो ट्रिचेरियस, लेकिन जो याकिमा रिवर था वो बहुत भयानक था, मतलब जोखिम भरा था। ट्रिचारियस का मतलब क्या होता है? जोखिम भरा, मतलब वहां पर बहुत सी घटनाएं घटित हो गई थी। मदर कंटिन्यूसली वॉर्न अगेंस्ट इट, और मेरी माँ हमेशा मुझे इसके लिए वॉर्न करती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर, और हमेशा मेरे माइंड के अंदर उन चीजों को हमेशा जीवित रखती थी, हमेशा उन कहानियों को जीवित रखती थी। किन चीजों की कहानियां कि उनके उस रिवर के अंदर कितने लोग डूब चुके हैं। बट द YMCA पूल वो सेफ, लेकिन जो YMCA पूल था उसका वो बिल्कुल सेफ था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड, वो एक किनारे पर 2 से 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अनदर, और दूसरे साइड में वो 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, लेकिन जो ढलान थी वो धीरे धीरे थी। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने वाटर विंग्स का एक जोड़ा लिया। वेंट टू द पूल, और कहाँ चला गया? पूल में। पूल यहाँ कौन सा है? YMCA पूल। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट, मुझे नफरत थी। नेक्ड का मतलब होता है बिना कपड़ों के, मतलब मुझे बिना कपड़ों के रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और मुझे मेरी दुबली पतली सी स्किनी लेग्स को दिखाना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मैंने मेरे प्राइड को, अभिमान को कम किया। एंड डिड इट, और ये कर दिखाया, मतलब मैंने मेरे कपड़े उतारे और मैं YMCA पूल के अंदर चला गया। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत के अंदर, हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, शुरुआत में मुझे थोड़ा पानी का डर लगा। व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं पानी के अंदर था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड, और ये डर तब शुरू हुआ जब मैं सिर्फ 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, मेरे फादर मुझे कैलिफोर्निया की बीच पर लेकर गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, और मैं और वो, मतलब लहरों का जो सर्फ होता है उसके अंदर खड़े थे साथ में। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनके साथ में उन्हें पकड़कर खड़ा था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी जो पानी की लहरें थी उन्होंने मुझे, नॉक्ड मी डाउन का मतलब होता है नीचे गिरा दिया। स्वेप्ड ओवर मी, और मेरे ऊपर से निकल गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी के अंदर, बरीड का मतलब होता है दब जाना, मैं पानी के अंदर दब चुका था। माई ब्रेथ वॉज गोन, मेरी सांसें जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फादर लाफ, और मेरे पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन अभी भी वो जो आतंक है, टेरर का मतलब क्या होता है? आतंक, लेकिन वो अभी भी जो पानी का आतंक है वो मेरे दिल के अंदर अभी भी है। और वो पानी का आतंक किस चीज का था? ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, मतलब जो वेव्स की ओवर पावरिंग फोर्स थी उसका आतंक अभी भी मेरे दिल के अंदर जीवित है। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव अनप्लीजेंट मेमोरी, और जैसे ही मेरा इंट्रोडक्शन YMCA पुल से हुआ तो वही अनप्लीजेंट मेमोरीज वो मेरे दिमाग के अंदर फिर से जीवित हो गई। एंड स्टायर्ड चाइल्डिश फियर, और मेरे बचपन का डर फिर से जाग गया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़े ही समय में मैंने अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और मैं मेरे नए वाटर विंग्स के साथ में पैडल करने लगा, मतलब मेरे पैरों को हिलाने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइज टू लर्न बाय एपिंग देम, और मैं दूसरे लड़कों को देखने लगा और उन्हें देखकर सीखने लगा, मतलब एपिंग देम का मतलब होता है नकल करके कुछ भी सीखना। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, मैंने ऐसा 2-3 दिन किया, मतलब अलग अलग दिन किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील इट इजी इन द वाटर, और ये मेरी शुरुआत थी कि मैं पानी के अंदर थोड़ा सा इजी फील करने लगा। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, और तभी दुर्घटना घटित हो गई। I went to the pool when no one else was there. मैं पूल पर तब गया जब वहां पर कोई भी नहीं था, मतलब 2-3 दिन वहां पर प्रैक्टिस करने के बाद दूसरे लड़कों को देखकर प्रैक्टिस करी, और वाटर विंग्स के सारे प्रैक्टिस करने के बाद मैं एक दिन पूल पर उस टाइम गया जब वहां कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जो स्थान था वो बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल स्थिर था। एंड द टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज बाथटब, और जो
बॉटम था, मतलब जो टाइल्स थी उस बॉटम की, जैसे स्विमिंग पूल के अंदर जो नीचे टाइल्स लगी होती है उतनी वाइट दिखाई दे रही थी जिस तरह से बाथ टब दिखाई देता है। आई वॉज टिमिड और मैं डरा हुआ था अबाउट गोइंग इन अलोन, मतलब मुझे अकेले जाने में डर लग रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसीलिए मैं पूल के किनारे बैठ गया टू वेट फॉर अदर, दूसरों का इंतजार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग विशर ऑफ अ बॉय, वहां पर बैठे हुए मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ था तो वहां पर एक बड़ा मुक्केबाज लड़का वहां आ गया, मतलब अपने कहते हैं ना कि सॉलिड बॉडी वाला, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और वो शायद 18 साल का था। ही हैड थिक ईयर्स ऑन हिज चेस्ट, और उसकी छाती के ऊपर घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और अपन कह सकते हैं कि उसकी जो फिजिकल बॉडी थी वो एक अच्छी फिजिकल बॉडी थी, मतलब कहते हैं ना गठीला शरीर था, एक अच्छा नमूना था वो, विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और जो इसकी लेग्स थी और जो इसकी आर्म्स थी उसके ऊपर उभरी हुई मसल्स दिखाई दे रही थी। रिपलिंग का मतलब होता है उभरे होना। ही येल्ड, वो चिल्लाया, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग, हाय स्किनी, हाय, अरे दुबले, अगर तुम्हें डुबाया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप, और ऐसा कहने के साथ ही उसने मुझे उठा लिया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उसने मुझे गहरी साइड, मतलब एक पानी की गहरी साइड थी जो 9 फीट गहरी थी, और एक वाईएमसीए पुल था जिसकी जो विड्थ थी वो कितनी थी, 2 से 3 फीट थी, लेकिन उसने मुझे उस डीप एंड वाली साइड में फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, और मैं बैठे हुए ही उस सिटिंग पोजिशन के अंदर ही उसके अंदर लैंड किया उसने। स्वैलोड वाटर, पानी को मैं गिर गया, मतलब स्वैलो कर लिया, एंड देन एट वंस टू द बॉटम, और बॉटम पर पहली बार गया, मतलब बिल्कुल 9 फीट नीचे वो चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मैं इतना भी नहीं डरा हुआ था कि मेरी बुद्धि ही काम ना करे। ऑन द वे डाउन आई प्लान व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मैं नीचे जा रहा था तब मैंने प्लान किया कि जब मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं लंबी छलांग भरूंगा। कम टू द सरफेस, और सरफेस पे आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और उसके ऊपर लंबा लेट जाऊंगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और पैरों से पैडल कर कर पुल के एज तक पहुंच जाऊंगा। मतलब यहाँ पर जब उस बुशर बॉय ने उसे फेंक दिया पानी के अंदर, तो वो नीचे जाते जाते भी प्लानिंग कर रहा था, हालांकि उसने पानी को स्वेलो कर लिया था लेकिन फिर भी उसकी विट काम कर रही थी, और उसने सोचा कि जब मैं नीचे जाऊंगा और मेरे पांव जब बॉटम को हिट करेंगे तो मैं इतनी तेजी से छलांग लगाऊंगा कि मैं सरफेस तक आ जाऊंगा, और सरफेस से पैडल करके मैं पूल के एंड तक पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे, लेकिन जब मैं नीचे गया तो ये बहुत लंबा रास्ता लग रहा था। Those 9 feet were more like 90, वो जो 9 फीट की यात्रा थी वो मुझे 90 फीट की यात्रा से भी ज्यादा लग रही थी। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और मेरे जो पैर थे उससे बॉटम को टच करने से पहले ही मेरे जो लंग्स थे वो फटने के लिए तैयार हो गए थे, मतलब क्योंकि उसने पानी को गिट लिया था तो उसके जो लंग्स थे वो फटने के लिए रेडी थे। बट व्हेन माई फिट हिट बॉटम आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ, लेकिन जैसे ही मेरे फिट ने बॉटम को छुआ वैसे ही मैंने मेरी सारी जितनी भी शक्ति थी, समन का मतलब होता है इकट्ठा करना, मेरी सारी शक्ति को इकट्ठा किया, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और मैंने जैसा सोचा था कि मैं लंबी छलांग लगाऊंगा वही किया। आई इमेजिन आई वुड वॉक टू द सरफेस लाइक अ कोक, मैंने ये इमेजिन किया था कि मैं ऊपर की तरफ किसकी तरह जाऊंगा, कोक। कोक का मतलब क्या होता है, जिस तरह से एक बोतल का ढक्कन होता है ना जिसको हम पानी के अंदर डुबो देते हैं और वो एकदम से ऊपर आ जाता है, उसी तरह से वो कह रहा है कि मैंने इमेजिन तो ये किया था कि जब मेरे पैर नीचे बॉटम को टच होंगे तो मैं इतनी लंबी छलांग भरूंगा जिस तरह से बोतल का ढक्कन ऊपर सरफेस पर आ जाता है। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज, मैंने मेरी आंखों को खोला, एंड सॉ नथिंग, और कुछ भी नहीं देखा बट वाटर, मतलब मुझे जब मैंने आंखों को खोलकर देखा तो कुछ भी नहीं दिखा सिवाय किसके, पानी के, मतलब चारों तरफ सिर्फ मुझे पानी दिख रहा था। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिन्स, टिन्स का मतलब होता है कलर, एक ऐसा पानी जिसका रंग कैसा था, गंदा सा येलोइश कलर था। आई ग्रू पैनिकली, और मैं बहुत ज्यादा आतंकित हो गया, मतलब टेंशन में आ गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, और मैंने अपने हाथों को ऊपर किया जैसे कि मैं किसको पकड़ना चाहता हूँ, रस्सी को,
एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथों ने सिर्फ किसको पकड़ा? पानी को। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैं चिल्लाना चाहता था, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, और फिर मेरी आंखें और मेरा नाक पानी से बाहर आया, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैंने फेल्ड का मतलब होता है पीटना, मैंने पानी के ऊपर छप छप मतलब हाथों से पीटा। स्वैलोड, और पानी को गिट लिया, एंड चोक, और जिसके कारण मेरा गला अवरुद्ध हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की मेरे पैरों को ऊपर उठाने की, बट दे हंग एज डेड वेट, लेकिन वो इस तरह से लटक गए जैसे कि वो मृत हो, पैरालाइज्ड हो चुके हो, एंड रिजिड, कठोर हो चुके हो। आई ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी, ऐसे लग रहा था कि एक शक्तिशाली फोर्स मुझे खींच रही है अंदर अंदर की तरफ। आई स्क्रीम, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन सिर्फ पानी ने ही मेरी आवाज को सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, मैंने मेरी फिर से वही लॉन्ग जर्नी जो कि पूल के बॉटम तक थी वो फिर से स्टार्ट हो गई, मतलब मैं ऊपर से फिर से नीचे पानी के अंदर जाने लगा। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, और जैसे मैं पानी के नीचे जाने लगा तो मैं पानी के ऊपर छपछपाने लगा। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन द नाइटमेयर फाइट एंड इरेस्टिबल फोर्स, और मैंने मेरी सारी शक्ति को जुटा लिया, जिस तरह से एक रात के सपने के अंदर इस तरह की फोर्स से लड़ना होता है जिसे हराया जाना नामुमकिन है, उसी तरह से मैं मेरी फोर्स का यूज कर रहा था, मेरी स्ट्रेंथ का यूज कर रहा था, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं मेरी सारी ब्रेथ मतलब मेरी सांसें खो चुका था। माई लंग्स एक्ट, मेरे जो लंग्स थे वो दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रोब, मेरा जो सिर था वो धड़क रहा था। आई वॉज गेटिंग डीजी, और मैं धीरे धीरे बेहोश हो रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे अभी भी मेरे दिमाग के अंदर मेरी स्ट्रेटेजी याद है। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, कि मैं पुल के बॉटम से फिर से स्प्रिंग करूंगा। स्प्रिंग का मतलब होता है कोक की तरह ऊपर आ जाऊंगा। कम लाइक अ कोक टू द सरफेस, और एक बोतल के ढक्कन की तरह ऊपर सरफेस पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं पानी के ऊपर सीधा लेट जाऊंगा। स्ट्राइक ऑफ विद माई आर्म्स, और फिर मैं वहां पर पानी मेरी आर्म से स्ट्राइक करूंगा। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और मेरी लेग्स से, थ्रैश का मतलब होता है आपने कहता ना जल्दी जल्दी पैर चलाऊंगा। देन आई वुड केम टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, और मैं पूल के किनारे आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे जा रहा था जिसका कोई अंत नहीं था। आई ओपन माई आईज, मैंने मेरी आंखों को खोला। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, मैंने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ पीले पड़े हुए पानी के अलावा। डार्क वाटर मतलब काला सा पानी, डेट वन कुड नॉट सी थ्रो, इतना डार्क वाटर जिसके अंदर से कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं देख सकता, इतना गंदा पानी था वो। एंड देन शी स्टार्क टेरर सीज्ड मी, जिस उसके बाद में एक शुद्ध कठोर टेरर, टेरर का मतलब होता है आतंक, उसने मुझे जकड़ लिया। शीर का मतलब होता है शुद्ध, स्टार्क का मतलब होता है कठोर। टेरर डेट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा आतंक जो कोई भी नहीं समझ सकता। टेरर डेट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा आतंक जिसे किसी के द्वारा भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। टेरर डेट नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा आतंक जिसे कोई नहीं समझ सकता। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस, जिसने इसको एक्सपीरियंस ना किया हो। इट वॉज शिंकिंग, आई वॉज शिंकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर पैरालाइज हो चुका था। स्टिफ, कठोर हो चुका था। रिजिड, डर चुका था। रिजिड विद फियर, इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, स्क्रीम्स का मतलब भी होता है चीखें, और मेरे गले के अंदर मेरी चीखें भी जम चुकी थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, सिर्फ मेरा जो दिल था और जो मेरे सिर के अंदर जो धड़क रहा था, सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, उसी से मुझे पता लग रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और मेरी कोई भी बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा था। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और फिर इस आतंक के बीच में ही अभी भी मुझे एक तर्क याद था, तर्क ने मुझे छुआ। आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम, मुझे ये याद रखना था कि जब मैं मेरे बॉटम को हिट करूंगा, इस स्विमिंग पूल के बॉटम को हिट करूंगा, तो मुझे एक लॉन्ग जंप मारना है।
एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और फिर अंत में मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों के नीचे क्या आ गई थी, टाइल्स। माई टोज रीच आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और मेरी टोज मतलब जो मेरे उंगलियां थी, आगे का जो हिस्सा था, वो उस टाइल्स को ग्रैब करना चाहता था, पकड़ना चाहता था। आई जम्प विथ एवरीथिंग आई हैड, और मैंने जितनी शक्ति थी उस सारी शक्ति को जुटाकर जंप किया। बट द जम्प मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी चारों तरफ मेरे पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, और मैं किसको खोजने की कोशिश कर रहा था, रस्सियों को, लैडर, सीढ़ी को, वाटर विंग्स को, नथिंग बट वाटर, लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया सिवाय पानी के। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक येलो वाटर के मास ने मुझे जकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और कठोर आतंक मेरे ऊपर और कठोरता से जकड़ गया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरह से एक बिजली का झटका दिया जाता है ना, उसी तरह से मैं आतंकित हो चुका था। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड, मैं कांप रहा था विद फ्राइट, डर से, और हिल रहा था। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी आर्म्स बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरी लेग्स भी बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, और मैं कोशिश करना चाहता था कि मैं आवाज लगा सकूं किसी को मदद के लिए, टू कॉल फॉर मदर, और मैं मेरी माँ को बुला सकूं। नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज अ लाइट, और फिर आश्चर्य की बात है कि मुझे एक लाइट दिखाई दी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस पीले पड़े हुए पानी से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, हालांकि मेरी आईज तो बाहर आ ही चुकी थी। माई नोज वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टू, और मेरी नाक भी ऑलमोस्ट बाहर आ चुकी थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और फिर से मैंने नीचे जाना शुरू कर दिया। मतलब अब वो थर्ड टाइम बॉटम की यात्रा कर रहा है। आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, आई शब्द फॉर एयर, और मैंने किसको अंदर खींच लिया, मतलब मैंने हवा को अंदर खींचने की कोशिश की, एंड गोट वाटर, और मेरे को मिला क्या, पानी। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, जो पीली पड़ी हुई सी रोशनी थी वो भी जा चुकी थी। देन ऑल एफर्ट्स सीज, और मेरे जितने भी एफर्ट्स थे वो खत्म हो चुके थे। आई रिलैक्स्ड, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो चुका था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, और मेरी टांगे भी बिल्कुल हल्की हो चुकी थी। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ड ओवर माई ब्रेन, और एक अंधेरा मेरे आंखों के सामने छा गया और मेरे दिमाग पर छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर्स, और उसने मेरे डर को मिटा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, और इसने मेरे आतंक को भी मिटा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब इससे ज्यादा डर किसी चीज का नहीं है। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ शांत है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। दिस इज नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्राउजी, नींद में होना। टू गो टू स्लीप, नींद में चले जाना। नो नीड टू जंप, अब जंप करने की कोई जरूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, अब मैं जंप करके थक चुका हूँ। इट इज नाइस टू बी कैरीड जेंटली, अच्छा है इतने आराम से ले जाया जाना। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंतरिक्ष के अंदर उड़ रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मुलायम भुजाएं मेरे चारों तरफ है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, मुलायम भुजाएं जिस तरह से मेरी माँ की भुजाएं होती है। आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे नींद में जाना होगा। मतलब अब वो ये इमेजिन कर रहा है थर्ड टाइम कि अब वो मरने वाला है, उसकी डेथ नजदीक है, अब उसे कोई भी कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अब वो भगवान के पास जाने के लिए तैयार है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब वो कोई भी कोशिश अपनी लाइफ को बचाने के लिए नहीं करना चाहता है। यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप पहले ये फर्स्ट चैप्टर का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए। स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।